प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। याकूब और उसका पहला अध्याय और 19 से 20 वचन, जहाँ लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। और याकूब और उसके तीसरे अध्याय और उसके 6 वचन में इस तरह से लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और आखिर में भजन संहिता 141 और उसके तीसरे और चौथे वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है क्रोध और भाषा। भजन 37 के 8 वचन में लिखा है, क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्रोध एक ऐसी वस्तु के रूप में दर्शाया गया है जिससे हमें पूरी तरीके से बचना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ बुराई ही उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि अगर किसी बात को लेकर हमारा क्रोध सही भी है तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और कोशिश करके उस क्रोध से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध हमें प्रभु यीशु मसीह का सच्चा गवाह और चेला बनने से रोकता है। इन वचनों में जो अगला विषय है वो है हमारी भाषा, जो कई बार हमारा बहुत नुकसान कर सकती है यदि हम अपने हृदय को कड़वाहट और क्रोध से भर कर रखते हैं। क्रोध या मन की कड़वाहट कई बार एक कठोर और चोट पहुंचाने वाली भाषा का कारण बनते हैं। आइए हम याकूब के तीसरे अध्याय और 6 वचन में दी गई चेतावनी पर ध्यान दें। यहाँ लिखा है कि एक कड़वी और दुष्ट जीभ पहले तो उस व्यक्ति और उसके संपूर्ण जीवन का नाश करती है और अंत में उस व्यक्ति को भी नरक में ले जाती है। परमेश्वर इस विषय में हमें क्या समाधान देता है? भजन 141 और उसके तीसरे और चौथे वचन में एक आसान समाधान देखने को मिलता है। हम इस समाधान का अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि हर दिन परमेश्वर से उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करें कि वो हमें हर प्रकार की कड़वी और व्यर्थ बातों को कहने से रोके। यहाँ आप इस बात पर ध्यान दें कि भजन का लिखने वाला आगे जाकर परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता है कि परमेश्वर न केवल उसकी जीभ की रक्षा करे बल्कि उसके हृदय की भी हर बुराई से रक्षा करे और उसे हर प्रकार की बुरी संगति से बचाए। इस बात को ध्यान में रखकर हमें 2 वचनों को स्मरण करने की जरूरत है, अर्थात मत्ती 15 अध्याय और उसके 18 से 20 वचन, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। और पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय और उसका 33 वचन ऐसा कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रिय मित्र,
प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमें एक नया हृदय देने के लिए आए, जो परमेश्वर के प्रेम और भलाई से भरा हो। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम अपने आप को हर प्रकार की बुराई से बचा सकते हैं, अर्थात गलत लोगों से, गलत संगति से, गलत स्वभाव से, गलत भाषा से और गलत विचारों से। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन और अनुग्रह की खोज कर सकें और उसे ग्रहण कर सकें और फलस्वरूप सबके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।